अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका की एक रियासत अलास्का के बारे में। अलास्का अमेरिका की सबसे बड़ी रियासत है और ये अमेरिका की मेन लैंड से अलहदा है। ये अमेरिका का पार्ट अमेरिका की आज़ादी के बहुत दिन बाद बनी थी। इसके और अमेरिका की मेन लैंड के दरमियान कनाडा आता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये रियासत अमेरिका का हिस्सा किस तरह बनी। ऐसी रियासत जिसका रकबा पाकिस्तान के रकबे से भी डबल है, उसको अमेरिका ने इतनी कम कीमत में रशिया से कैसे ख़रीद लिया। 1850s में रशिया ने अमेरिका को इस रियासत को ख़रीदने के लिए कहा, लेकिन उन दिनों अमेरिका में सिविल वॉर जारी थी, इसलिए अमेरिका ने इस पर ज़्यादा गौर नहीं किया। लेकिन जब अमेरिका में जंग ख़त्म हुई तो रशिया और अमेरिका के दरमियान इसको लेकर बातचीत का आगाज़ हुआ और फाइनली 1867 में अमेरिका ने अलास्का को $7.2 मिलियन में बेच दिया। अगर इस कीमत को हम आज की डेट के हिसाब से देखें तो ये कीमत सिर्फ $133 मिलियन बनती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। अब आपके जहन में यहाँ पर दो सवाल आए होंगे। एक तो ये, रशिया और अमेरिका जिनके दरमियान कभी ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, तो रशिया ने अलास्का को अमेरिका को ही क्यों बेचा। रशिया ने अमेरिका की बजाय इसे कनाडा को क्यों नहीं बेचा, क्योंकि अलास्का की बॉर्डर अमेरिका से तो मिलती ही नहीं बल्कि कनाडा से मिलती है। और दूसरा सवाल ये आया होगा कि इतनी बड़ी रियासत को बेचने की क्या वजह थी। आखिर रशिया ने ऐसी रियासत जो तेल और सोने के ज़खायर से माला माल है, उसे अमेरिका को क्यों बेच दिया। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रशिया ने इस रियासत को अमेरिका को ही क्यों बेचा। बेसिकली उन दिनों रशिया और अमेरिका के दरमियान जियोपॉलिटिकल कंडीशंस इस तरह की नहीं थी जिस तरह हमें आज देखने को मिलती, बल्कि उन दिनों रशिया और अमेरिका का दुश्मन सिर्फ एक ही था और वो था बरतानिया। क्योंकि रशिया से बरतानिया कई जंगें लड़ चुका था। इन जंगों में क्रीमिया की जंग बहुत ही मशहूर है, जिसमें एक तरफ बरतानिया, फ्रांस और ओटोमन अम्पायर था और दूसरी तरफ रशियन अम्पायर था। और इसके अलावा अगर हम अमेरिका से बरतानिया की दुश्मनी की बात करें तो उसकी वजह भी बड़ी सिंपल थी, क्योंकि अमेरिका ने बरतानिया से ही आज़ादी हासिल की थी। आज़ादी से पहले अमेरिका भी बरतानिया की ही एक कॉलोनी था, तो इसलिए उन दिनों अमेरिकन के भी बरतानिया के बारे में वही ख्याल थे जो 1947 में बर्रे सगीर के लोगों के बरतानिया के बारे में थे। तो इसलिए अमेरिका और रशिया का एक ही दुश्मन होने की वजह से अमेरिका और रशिया एक दूसरे के अलाई थे। और जब रशिया ने अमेरिका को इस रियासत को बेचा था, उन दिनों जहाँ पर आज का कनाडा मौजूद है, उस वक्त बरतानिया का कब्ज़ा था और कनाडा बरतानिया की कॉलोनी था। तो इसलिए रशिया ने अलास्का को कनाडा की बजाय अमेरिका को भेजा। और अब हम आते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि रशिया को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि उसे अलास्का जैसी अहम रियासत अमेरिका को बेचना पड़ गई। इसकी कई वजूहात हैं। एक वजह तो ये थी कि उन दिनों रशिया की इकॉनमी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और रशिया का साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और रशिया के कैपिटल से अलास्का को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ रहा था। लेकिन उन दिनों अलास्का में गोल्ड और पेट्रोल दरियाफ्त नहीं हुआ था, इसलिए रशिया अलास्का को अपने ऊपर बोझ समझता था और वो उसका कोई हल निकालना चाहता था। और एक वजह ये थी कि उन दिनों कनाडा पर बरतानिया का कब्ज़ा था और बरतानिया रशिया का दुश्मन था, तो इसलिए रशिया को ये डर था कि कहीं बरतानिया अलास्का पर कब्ज़ा ना कर ले, क्योंकि अगर बरतानिया अलास्का पर हमला कर देता तो रशिया इस पोजीशन में नहीं था कि वो अलास्का को डिफेंड कर सके और अलास्का तक आर्मी पहुंचाना भी बहुत मुश्किल था। तो रशिया ने ये फ़ैसला किया कि इससे पहले कि अलास्का बरतानिया के हाथ लगे, इससे बेहतर है कि रशिया अलास्का को अमेरिका को बेच दे। तो इस तरह अलास्का जैसी बहुत ही अहम रियासत अमेरिका का पार्ट बनी। और अभी अलास्का को अमेरिका का पार्ट बने सिर्फ 30 ही साल हुए थे और 1896 में अलास्का में सोना और पेट्रोल दरियाफ्त हुआ। इस दरियाफ्त के बाद अलास्का की अहमियत बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई और अमेरिका ने सिर्फ कुछ ही सालों में, जितने में उन्होंने रशिया से अलास्का को ख़रीदा था, उससे कई गुना ज़्यादा पैसे कमा लिए। लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका ने अलास्का में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं की और 1912 में अलास्का को अमेरिका की यूनियन टेरेटरी डिक्लेयर किया गया और 1959 में अलास्का को रियासत का दर्जा दे दिया गया। अगर हम आज की बात करें तो इस वक्त अलास्का की GDP $50 बिलियन है। इस GDP का 80% पेट्रोलियम की प्रोडक्ट से आता है।
آپ کو کیا لگتا ہے دوستوں کہ رشیا نے جو فیصلہ الاسکا کو امریکہ کو بیچنے کا کیا تھا وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اور اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔